वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोग साइंस में जो पढ़ रहे थे उसमें आप लोग को दो टॉपिक पढ़ा दिया गया था और आपके चैप्टर का नाम क्या है, एयर एंड वाटर, जिसमें आप लोगों ने एयर अराउंड अस ये पढ़ लिया था और कंपोजिशन ऑफ एयर ये आप दोनों का जो है, ये दोनों टॉपिक जो है कल कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट डज एयर कंटेन। उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, वाटर, वेपर, स्मोक, डस्ट, पार्टिकल्स एंड जर्म्स। एयर जो है वो मिश्रण है बहुत सारे चीज़ों का, जैसे मेनी गैसेस, अलग अलग प्रकार के गैसेस का जो है, बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है। उसके अलावा उसमें वाटर, वेपर, स्मोक, डस्ट के पार्टिकल्स और जर्म्स जो है वो मिक्स होते हैं। एयर कंटेन्स वाटर वेपर. You must have noticed that when your wet clothes are put in the sunlight, they become dry after some time. तो एयर के अंदर क्या होता है, एयर में आप लोग वाटर वेपर भी मिक्स देखते होंगे। तो वाटर वेपर आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जैसे आपके घर में ही एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि रोज़ जो है वो कपड़े धो करके डाले जाते हैं धूप में सूखने के लिए, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो कपड़े धूप में सूख भी जाते हैं, यानी उसके अंदर से वाटर कहाँ जाता है, तो वो वाटर क्या होता है, वाटर वेपर बन के मिक्स हो जाता है हवा में। आप लोग के लिए एक यहाँ पे दिया गया है, उससे पहले दो लाइनें हैं वो पढ़ ले। हैव यू एवर वंडर्ड वाई, क्या आप लोगों ने सोचा है कि कभी, मतलब कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि देखिए यह क्यों होता है, द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स चेंज इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो ये सन के प्रकाश आप लोग देखते हैं कितना जो है वो तेज गति से होता है, और कितना आप देखते होंगे कि वो हीट रहता है, बहुत गर्म होता है। तो उसके कारण क्या होता है, पानी जो है आपका किसी भी कहीं भी जो हो, कपड़े के अंदर हो, बर्तन में हो या कहीं भी हो, तो वो क्या होता है, वाटर वेपर बन के मिक्स हो जाता है एयर में। और ये सनलाइट की उपस्थिति में ये चीज़ें होती है। एक एक्टिविटी कहने के लिए, मतलब करने के लिए बोल रहा है, एक बर्तन में आप पानी रखें और फिर उसको धूप में डाल दें। उसके बाद कुछ देर बाद आप लोग उसको नोटिस करेंगे कि इसके अंदर जो है पानी या तो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा पानी डालें, ख़त्म हो गया, या फिर वो वाटर जो है वो क्या हो गया, जहाँ आप डाले थे उसका एक किनारा निशान बनेगा और निशान से थोड़ा सा नीचे रहेगा पानी। इसका मतलब है कि क्या हुआ, कुछ पानी जो है वो वाटर वेपर बन के हवा में मिक्स हो गया। ओके, तो ऐसा एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। वैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर के आसपास कुछ गड्ढे होंगे जिसमें पानी जमा होगा, और अगर बरसात ना हो, धीरे धीरे धूप हो, तो धूप अगर रोज़ाना होता है तो धीरे धीरे उसका पानी जो है वो सूखता चला जाता है। वो क्या होता है, वाटर वेपर बन के एयर में मिक्स हो जाता है। उसके बाद एयर के अंदर एक और चीज़ ऐड होता है, स्मोक यानी धुआं। एयर कंटेन्स स्मोक. स्मोक comes out from the vehicles and also the chimney of the factories. It mixes with air. When we breathe this air we feel uncomfortable. देखिए, एयर में जो है स्मोक यानी धुआं भी मिक्स होता है। बहुत अलग अलग प्रकार के वाहन आप लोग देखते होंगे जो कि डीजल, पेट्रोल इत्यादि पे चलते हैं। उससे क्या होता है, धुआं निकलता है। तो उसके कारण क्या होता है, अलग अलग प्रकार के फैक्ट्रीज है जिससे भी धुआं निकलता है, चिमनी है इससे धुआं निकलता है। तो ये सारे धुआं जो है यानी स्मोक कहाँ मिक्स होता है, एयर में मिक्स होता है। और ये जितने भी धुएँ हैं वो एक्चुअली वो क्लीन नहीं होते, साफ़ नहीं होते, डर्टी होते, गंदे होते हैं, जो कि हम जब ऐसे धुआं को और ऐसे हवा को जब मिक्सेज होते हैं ये एयर में, और तब हम इसे ब्रीथ करते हैं तो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल भी होता है। और एक एक्टिविटी आप लोग को करने के लिए बोल रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों ने सुबह के मौसम में या कभी ऐसे आप लोगों ने अंधेरे रूम में, एक डार्क रूम में, अगर आप देखें कि सनलाइट आए सुबह के टाइम या कभी भी सनलाइट आए, या फिर आप टॉर्च जलाए अंधेरे रूम में, तो आपको पार्टिकल्स दिखेंगे,
यानी जो डस्ट के पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण हैं, वो आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। वैसे हम लोग को दिखाई नहीं देता, बट अंधेरे रूम में अगर लाइट हम जलाएं या फिर सूर्य का प्रकाश आए तो हम इसे नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जर्म्स। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। एयर के अंदर क्या होता है ऑल्सो, और भी क्या होता है, जर्म्स होता है, यानी कीटाणु होता है। जर्म्स और माइक्रोवेव्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स विच वी कैन नॉट सी। देखिए इसको हम लोग जो है देख नहीं सकते, हम इसे माइक्रोवेव्स के द्वारा देखते हैं। और ये हाथ में जो आप या शरीर के किसी भी भाग में जर्म्स जो है वो छिपे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम मशीन्स के द्वारा देखें तो हमें दिखाई देते हैं मशीन के द्वारा। छोटे छोटे होते हैं और ये लिविंग थिंग्स होते हैं। These germs are very harmful as they can make us sick। और ये काफ़ी हानिकारक होते हैं और इसके कारण हम लोग जो है बीमार भी पड़ सकते हैं और पड़ते भी हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग जो है सोप का इस्तेमाल करें, लाइफबॉय है, डिटॉल है, हैंड वॉश, या फिर आप जब नहाते हैं उस टाइम जो है इस सब सोप का इस्तेमाल करें और साफ़ रहें, ताकि हम लोग जर्म से दूर रहें और बीमारियों से दूर रहें। When people cows and sneeze, the germs get mixed with air. They are carried through the air and make other people sick। देखिए जब किसी को सर्दी जुकाम होता है तो उस वक्त क्या होता है, हम जो है वो जर्म्स से घिरे होते हैं, यानी हमारे अंदर क्या होता है, जर्म्स होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है जब आपको ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन हमारे अंदर जर्म्स होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त, अपने फेस को कवर करना चाहिए। और स्पेशली तब जब आपको सर्दी जुकाम हो तो फेस को अगर हम लोग कवर करके रखें तो हमारे सामने जितने भी व्यक्ति है जो हमसे बातें करते हैं या हमारे साथ पढ़ते हैं या कुछ करते हो, तो उस वक्त जो है वो जर्म्स उन पे ना हावी हो और वो बीमार ना पड़े। इसके लिए जो है आप लोग को ऐसा सावधानी बरतना चाहिए। तो एयर के द्वारा ये चीज़ें जो है फैलती है। अगर मान लीजिए कि आपको अगर सर्दी जुकाम है, आप छींकते हैं और उस वक्त आप लोग किसी भी चीज़ का ऐसा रुकावट का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे हैंकी हो गया या कोई भी ऐसा चीज़ जिससे आप रोक सकें, यदि आप नहीं रोकते हैं, किसी के सामने ऐसे करते हैं, अगर वो कुछ दूरी पर भी है, तो क्या होता है, हवा के द्वारा वो जर्म्स जो है वो हवा में मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद जो है जिस व्यक्ति को ये सब चीज़ें नहीं है उस व्यक्ति को ये होता है और वो भी बीमार हो जाते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक आपका टेस्ट योर नॉलेज है, उसको हम लोग कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड, और एक शब्दों में आंसर देना है। 5 क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आंसर को करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यू कैन नॉट सी इट बट कैन फील व्हेन इट ब्लोज। तो हम एक ऐसा चीज़ जो कि उसको देख नहीं सकते लेकिन फील करते हैं जब वो ब्लोज करता है, तो कौन सा ऐसा चीज़ है, एयर है। फिर आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें, इट मिक्सेस विथ एयर व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स। जब वाहन से कुछ ऐसे चीज़ निकलते हैं जो एयर में मिक्स होते हैं, वो ऐसा क्या चीज़ है, स्मोक, धुआं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाटर चेंजेस इनटू व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, वाटर किस चीज़ में बदल जाता है, वाटर वेपर में, वाष्प में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू कैन सी देम इन द एयर व्हेन सन रेज इंटर इन अ डार्क रूम। तो डार्क रूम में जब सूर्य का प्रकाश आता है तो आप देख सकते हैं, उस वक्त नोटिस करेंगे कि उस प्रकाश में बहुत छोटे छोटे कण जो है टहलते हुए दिखाई देंगे। इट मीन्स कि वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीज आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन एयर। बहुत छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं एयर में, हम क्या कहते हैं उसको, जर्म्स कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग बोर्ड पे कर लेते हैं।
पांचों क्वेश्चन के आंसर जो कि बोर्ड पे अभी करवा दिया गया। इसको अच्छे से आप लोग पेंसिल के द्वारा अपने बुक में नोट कर लें। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, एयर। दूसरा का आंसर है, केवल आंसर है यहाँ पे स्मोक। थर्ड नंबर है वाटर वेपर, और फोर्थ नंबर है डस्ट पार्टिकल्स, फिफ्थ नंबर है जर्म्स। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कि डिटेलिंग में आप लोग कल जानेंगे, वाटर, पानी। इसके जो है वो तीन रूप होते हैं पानी के। ऑल लिविंग थिंग्स नीड नीड वाटर। जितने भी जीवित प्राणी हैं उसको हवा के साथ साथ क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, पानी, यानी वाटर। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग जो है लिव नहीं कर सकते, नहीं रह सकते पानी के बिना। वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट। इसके 3 स्टेट होते हैं, आपको मिल सकते हैं किस रूप में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड तरल, और गैस आप लोग सब देखे हैं, जानते हैं। तो गैस का हिंदी ऐसे गैस ही होता है। तो सॉलिड आप लोग देखे होंगे जब आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, या फिर आपके पास अगर रेफ्रिजरेटर होगा तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि अगर हम पानी को डालें किसी बर्तन में, वैसे आपके बुक में ये चीज़ दिया गया है, तो क्या होता है वो धीरे धीरे एकदम सॉलिड बन जाता है। देखिए लिक्विड ही रहता है, वो सॉलिड बन जाता है रेफ्रिजरेटर में। फिर लिक्विड उसको अगर आप बाहर निकाल दें तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। फिर आप उसको धूप में डाल दे या फिर आग पे डाल दे तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, यानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो यही तीनों रूप इसके पढ़ने हैं हम लोग को। पेज नंबर 112 है, जिसको आप लोग कल अच्छे से रीड करके रेडी रहिएगा। इसके तीनों टॉपिक सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में जितना जानकारी हो सके आप लोग हासिल करके देखिएगा। इसमें भी वैसे काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। और एक है वाटर साइकिल, इसको भी आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे कल, तो आपके लिए बेहतर होगा। ये 2 टॉपिक हम लोग कल करने वाले हैं। आज के लिए जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें। और ये जो तीनों रूप है वाटर का, सॉलिड, एक लिक्विड और दूसरा गैस, ये तीनों जो है आप लोग कंप्लीट रखें। सॉलिड के लिए मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। आप लोग अगर इसको घर पे भी अगर एक्टिविटी के द्वारा करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे किसी बर्तन में प्लास्टिक हो या कुछ ऐसा चीज़ हो तो उसमें आप लोग पानी डालें और उसको डाल दें। अगर यदि आपके पास रेफ्रिजरेटर है तो, नहीं है तो ऐसा सॉलिड बनाना जो है वो नॉर्मली संभव नहीं है। उसको आप लोग फ्रिज में डाल दें। फिर क्या होगा, वो कुछ देर बाद ही, सुबह में डाले, शाम या कुछ 1-2 दिन बाद आप देखें तो वो सॉलिड हो जाएगा, यानी एकदम ठोस हो जाएगा, बर्फ़। आप लोग आइसक्रीम के रूप में उसको देख चुके होंगे। फिर आप लोगों को क्या करना है, उसको कुछ देर के लिए बाहर निकाल के छोड़ देना है धूप में, या फिर अगर आप वैसे ही नॉर्मली अगर रूम टेम्परेचर पर भी छोड़े तो वो लिक्विड बन जाएगा। फिर उसको अगर आप गैस में अगर बनाना चाहे, चेंज करना चाहे वेपर में, तो उसको आप लिक्विड को क्या करें, धूप में डालें, या फिर आप उसको आग स्टोव पे चढ़ाएं किसी बर्तन में डाल के आग पे, तो वो धीरे धीरे गर्म होके क्या होगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो हवा में मिक्स हो जाएगा। तो आप इस रूप को नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो आप सॉलिड रूप बनाए थे पानी का, आप सॉलिड बनाए, लिक्विड बनाए, फिर गैस बन के हवा में मिक्स भी हो गया, तो वो आपके हाथ से निकल भी गया। तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग। फिर अगर पानी को हम लोग अगर उसको थोड़ा सा गर्म करें, और गर्म करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा उसका रूप देख ले वाटर वेपर का। फिर यदि उसको उसी पानी को फिर आप रेफ्रिजरेटर में डालें और 2 दिन बाद देखें तो वो मिक्स होगा किस चीज़ में, सॉलिड रूप में बन जाएगा, और फिर वो लिक्विड में बन जाएगा। इस चीज़ को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हम पूरे वाटर को अगर वाटर वेपर में चेंज नहीं करें तो इसको हम लोग रिसाइकल करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रीड करें, जो बोर्ड पे बताया गया उसको अच्छे से नोट कर लें, और जो क्वेश्चन आंसर पीछे कराए जाते हैं आप लोग को रूटीन बता दिया गया था ऐसे कि 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी समय किसी टाइम आप लोग याद करके ज़रूर रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अटेंडेंस आप लोग अपना अपना दे दीजिए।